राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। श्री हरि स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम सुनाएंगे ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 12 महात्म्य। और अब सुनिए आज का महात्म्य कथा अध्याय। भारत के नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक ऋषि रहते थे। प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुआसन पर बैठे हुए थे। उसी समय अचानक वहां सूत पुत्र उग्रश्वा आ पहुंचे। आकर उन्होंने बड़े प्यार से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें देखकर ऋषियों ने बैठने के लिए उन्हें आसन दे दिया। मुनिवर सौनक ने भक्ति भाव से उन सबका स्वागत, अतिथि का भली भांति पूजन करके प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल समाचार पूछा। सौनक जी सम आदि गुणों से संपन्न थे। पैराणिक सुत जी भी शांति वाले महात्मा थे। अब वो रास्ते की थकावट से छुटकर स्वस्थ आसन पर आराम से बैठे हुए थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें प्राणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। सौनक जी भी प्राण विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनती भाव से बैठे हुए थे और आकाश में तारों के बीच चंद्रमा की शोभा पा रहे थे। उन्होंने बड़े ही विनती भाव से सूत जी से कहा कि एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में बड़ा ही सुखद, मंगलमय, सर्वदा मंगल धाम हो, जिसमें संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो और जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाश करने वाला हो, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला हो और श्रेष्ठ हो। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने कहाँ के लिए प्रस्थान किया और आप कहाँ से आ रहे हो? आज आपके दर्शन से हमारा तो दिन कैसे पुण्यमय हो गया। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण अब भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए ही निश्चित ही आप यहाँ पधारो। आप तो बड़े भाग्यशाली साधु हो, महाभाग, जिसके श्रवण और पठन से श्री कृष्ण में अविचल भक्ति प्राप्त हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला उस पुराण की कथा हमें सुना दो। हे सूत नंदन, जो मोक्ष में से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोक्ष करने वाला तथा संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों की बीड़ियों काटने वाला है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दानव नल से दग्ध हुए जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाला है। वही जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परमानंद प्रदान करती है। सूची ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। श्री हरि इसके पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। ब्रह्म कल्प में मधु कैटव के मेघ से मैदिनी की दृष्टि करके भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सृष्टि की रचना की थी। फिर 12 कल्प में जब पृथ्वी एक जल में डूब गई, 12 रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा अत्यंत प्रयत्न पूर्वक रसातल से उसका उद्धार करवाया और सृष्टि की रचना की गई। इसके बाद पद कल्प में सृष्टि ब्रह्मा जी ने भी श्री विष्णु के नाभि कमल पर सृष्टि का निर्माण करा था। ब्रह्मलोक जो त्रिलोकी है, उसी की रचना ऊपर के जो नित्य 3 लोक हैं, उनकी नई सृष्टि निरूपण के प्रसंग में मैंने यह काल गणना आपको बताई है और किंचित मात्र सृष्टि का निरूपण किया है। अब फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? सौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, अब मुझे यह बताओ कि गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ ने इन नारायण की सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषय का विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन कर कृपया बताओ। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, इन सब की सृष्टि करके इन्हें साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण बहुत सुरम्य रास मंडल में गए। वहां रमणीय कल्प वृक्षों के मध्य भाग में मंडलाकार रास मंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह सुविस्तृत, सुंदर, समतल और चिकना था। चंदन, कस्तूरी, अगर और कुमकुम से उसको सजाया गया। उस पर दही, लावा, सफेद धान और
दुर्वा बिखेर कर रेशमी सूत में बांधे हुए नूतन चंदन पल्लवों की बंधनवारों को और केले के खंभों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। करोड़ों मंडप, जिनका निर्माण बहुत सुंदर रत्नों के सार भाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। उसके भीतर रतन में प्रदीप जल रहे थे। वे पुष्प और सुगंध की धूप से महक रहे थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी। वहां जाकर जगदीश्वर श्री कृष्ण सबके सब उन मंडपों में ठहरे। मुनि श्रेष्ठ उस रास मंडल का दर्शन करके वे सब लोग आश्चर्य से चकित हो गए उठे। वहां श्री कृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई, जिसने दौड़कर फूल लेकर उन सब भगवान के चरणों में अर्घ प्रदान किया। उसके अंग अत्यंत कोमल थे। वह मनोहरणी और सुंदरियों में भी बहुत ज्यादा सुंदर। उसके सुंदर और अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधुजी पुष्प होता है। दोपहरी के फूल को कहते हैं, जो दोपहर के समय खिलते हैं। लाल गुलाबी सफेद से तो उनकी शोभा को भी पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्तियां मोती की श्रेणी की तरह चमक रही थी। वह सुंदरी किशोरी बहुत सुंदर थी। उसका बड़ा सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के कोटि चंद्रों की तरह शोभा पा रहा था। सीमांत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उसकी मनोहर नासिक के समान जो पक्षी राज गरुड़ की नुकीली चोंच भी हार मान जाती है, वह मनोहारिणी वाला अपने दोनों कपलों द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा का तिरस्कार कर रही थी। वह उत्तम रत्नों के सार भाग से बनी हुई मनोहर बनमाला, हीरे का बना हुआ हार, रत्नों से बने हुए कंगन, बहुमूल्य रत्नों की झंझनाट, मंजीर और अन्य नाना प्रकार के चित्र कांति सुंदर जड़ाऊ आभूषण पहने हुए थी। वह गोविंद से बातें करके उनकी आज्ञा पाकर मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ रतन जड़े हुए सिंहासन पर बैठ गई। उसकी सृष्टि अपने उन मुख अरविंद पर ही लगी हुई थी। उस किशोरी के रोम कूपों से तत्काल ही गोप अंगनों का अभिभार हुआ, जो रूप और वेश के द्वारा उसी की बराबरी करती थी। उनकी संख्या लक्ष कोटि थी। मुने फिर तो श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी उसी क्षण गोप गणाओं का आविर्भाव हुआ, जो रूप वेश में भी उन्हीं के समान थे। महर्षियों का कहना है कि श्रुति में गोलोक के कमनी मनोहर रूप वाले गोपों की संख्या 30 करोड़ बताई गई है। फिर तुरंत ही श्री हरि कृष्ण के रोमकूपों से नित्य यौवन वाली गोएं प्रकट हुई, जिनके रूप कई रंग वाले थे। बहुत सारे बलिवर्द यानी शार कुंड ज्योति शुरभ जाति की नाना प्रकार के सुंदर सुंदर बछड़े और अत्यंत मनोहर श्याम वर्ण वाली बहुत सी कामधेनु गाय भी वहां प्रकट हो गईं। उनमें से एक मनोहर बलिवर्द को, जो करोड़ों सिंहों के समान बलशाली था, श्री कृष्ण ने शिवजी को सवारी के लिए दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण के चरणों के नक्षिदों से सहसा मनोहर हंस पंक्ति प्रकट हुई। उन हंसों में नर मादा और बच्चे सभी थे। उनमें से एक राजहंस को, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था, श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा जी को वाहन बनाने के लिए अर्पित कर दिया। इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं कान के छिद्र से सफेद रंग के घोड़ों का समुदाय प्रकट हुआ, जो बड़ा मनोहर लगता था। उन्हीं में से एक श्वेत अश्व गोप अंगन बल्लभ श्री कृष्ण ने देव सभा में विराजमान धर्म को सवारी के लिए प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फिर उन परम पुरुषों के दाहिने कान के छिद्र से उस देव सभा के भीतर ही महान बलवान और पराक्रमी सिंहों की पंक्तियां प्रकट हो गईं। श्री कृष्ण ने उनमें से एक सिंह को बहुमूल्य श्रेष्ठ हार भेंट किया। बड़े ही आदर के साथ प्राकृतिक देवी अथवा दुर्गा देवी को अर्पित किया। उन्हें वही सिंह दिया गया जिसे वे लेना चाहती थी। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग बल से 5 रथों का निर्माण भी करा। वे सब शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ रत्नों से बनाए गए रथ थे। मन के समान वेग से चलने वाले
मनोहर थे। उनकी ऊंचाई लाख योजन की और विस्तार 100 योजन का था। उनमें लाख लाख पहिए लगे हुए थे और उनका वेग वायु के समान था। उन रथों में 1-1 लाख क्रीड़ा भवन बने हुए थे। उनमें सिंगार रोचित भोग वस्तुएं और असंख्य सैया भी थीं। उन ग्रहों में लाखों रत्नमय दीप प्रकाश फैलाते थे और लाखों घोड़े उस रथ की शोभा बढ़ाते थे। तरह तरह के विचित्र चित्र उसमें अंकित थे। सुंदर रत्नमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। रतन और आभूषणों से भी सभी रथ भरे हुए थे। सॉरी दोस्तों। चमर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं में से एक रथ को श्री नारायण को दे दिया और एक राधिका जी को देकर शेष सभी रथ अपने पास रख लिए। श्री कृष्ण के गुहु देश से गुहु देशानी गुप्त अंगों से एक पिंगल पुरुष प्रकट हुआ। गुहु देश से अभिभूत होने के कारण वे सब गुहु कहलाए और वह पुरुष उन ग्राहक गुहुकों का स्वामी कुबेर कहलाया जो धन अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित था। कुबेर के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई जो कुबेर की पत्नी हुई। वह देवी समस्त सुंदरियों में एक थी, उसी नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर भगवान के गुदेश से गुह, भूत प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्मा, राक्षस और विकृत अंग वाले बेताल प्रकट हुए। मुनि इसके बाद श्री कृष्ण के मुख से कुछ पार्षदों का प्रकाटाय हुआ जिनकी 4 भुजाएं और सब के सब श्याम वर्ण वाले थे और हाथों में शंख, गदा, चक्र, पद्म धारण करते हैं। उन सब के पीताम्बर धारण कर रखे हैं। उन सब ने उनके गले में बनमाला लटक रही है, पीताम्बर धारण कर रखे हैं और मस्तक पर तिलक, कानों में कुंडल और अंगों में रतन जड़े हुए आभूषण शोभा पा रहे हैं। श्री कृष्ण ने वे 4 भुजाधारी पार्षद श्री नारायण को दिए थे। गुहों को उनके स्वामी कुबेर के हवाले किया और भूत प्रेत आदि भगवान शंकर को अर्पित कर दिए। इसके बाद श्री कृष्ण के चरण अरविंदों से 2 भुजाओं वाले पार्षद प्रकट हुए जो स्वर्ण वर्ण के थे और हाथों में जपमाला लिए हुए थे। वे श्रेष्ठ पार्षद आनंद पूर्वक निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन कर रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें दास्य कर्म में नियुक्त कर दिया। वे दास यत्न पूर्वक अर्घ लिए हुए प्रकट हुए थे। वे सभी श्री कृष्ण परायण वैष्णव थे। उनके सारे अंग पुलकित थे। नेत्रों से असुरों की धारा बह रही थी और वाणी गदगद थी। उनके चित्त केवल भगवत चरण अरविंदों के चिंतन में लगा हुआ था। इसके बाद श्री कृष्ण के दाहिने नेत्र से भयंकर गण प्रकट हुए जो हाथों में त्रिशूल और फरसा लेकर प्रकट हुए। उन सब के 3 नेत्रों मस्तक पर चंद्राकार मुकुट धारण करे हुए थे। वे सब विशाल दिगंबर थे। सॉरी गाइस, आज मेरा गला खराब है। प्रज्वलित अग्निशिख के समान वे जान पड़ते थे। वे सभी महान भाग्यशाली भैरव कहलाए और जो शिव जी के समान तेजस्वी थे। रू भैरव संग्रहा, भैरव काल भैरव, अति भैरव क्रोध, क्रोध भैरव भीषण, भीषण भैरव महाभैरव तथा खड़वांग भैरव, ये 8 भैरव माने गए हैं। श्री कृष्ण के बारे में बाएं नेत्र से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ जो त्रिशूल, चर्म में व्याघ्र वस्त्र और गदा धारण किए हुए था। वह दिगंबर विशाल काय, त्रिनेत्र धारी और चंद्रकार मुकुट धारण करने वाला था। वह महाभाग पुरुष ईशान कहलाया जो दिक्पालों का स्वामी है। इसके बाद श्री कृष्ण की नासिका के छिद्र से डांकनियां, योगनियां तथा सहस्त्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुए। इनके सिवा उन परम पुरुषों के पृष्ठ देश से सहसा 3 करोड़ श्रेष्ठ देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ जो दिव्य मूर्ति के समान थे। सूत जी कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रत्नों की माला के साथ महालक्ष्मी, सरस्वती, इन 2 देवियों को भी श्री नारायण के हाथ में शादार समर्पित कर दिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी को सावित्री और धर्म को मूर्ति, कामदेव को रूपवती, रति और कुबेर जी को मनोरम सादार प्रदान की। इसी तरह अन्य स्त्रियों को भी पतियों के हाथ में सौंप दिया था। जो स्त्री जिस प्रकाट्य से प्रकट हुई थी उस रूपवती सती को उसी पति के हाथ में समर्पित किया था, सौंपा था। इसके बाद सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने योगियों
के गुरु शंकर जी को बुलाया। उन्होंने बड़े ही प्रिय भाव से कहा कि देव, अब आप देवी सिंह वाहिनी को ग्रहण करो। श्री कृष्ण ने यह वचन सुनकर नील लोहित शिव जी हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन परमेश्वर प्रभु से बोले, महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बतलाकर उसे ग्रहण न करने की इच्छा प्रकट की, फिर इस प्रकार कहा, नाथ मुझे ग्रहणी नहीं चाहिए, मुझे तो मनचाहा वर दीजिए। जिस सेवक को जो अभिष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा हुआ हूँ, आपके चरणों की दासता सेवा करता हूँ। यह लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ रही है। आपके नाम से, आपके नाम के जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। मैं तो सोते जागते हर समय अपने 5 मुखों से आपके नाम और गुणों का, जो मंगल के आश्रय है, निरंतर गान करता हूँ। मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान और जप करता है। ध्यान और जप करने में तत्पर रहे, भोग इच्छाओं में नहीं, योग और तपस्या में ही लगा रहे। आपकी सेवा, पूजा, वंदना और नाम कीर्तन में ही से सदा उल्लास प्राप्त हो। इनसे विरत होने पर यह उद्गन हो उठे। संपूर्ण वरों के ईश्वर आपके नाम और गुणों का स्मरण, कीर्तन, जप और मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और नित्य आपके नैवेद्य का भोजन, यह जो 9 प्रकार की भक्ति है, उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मानकर मुझे वो वरदान दे दो। महादेव जी, यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण महादेव जी यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसे और उन योगी गुरु महादेव जी से यह सर्व सुखदायक सत्य वचन कहे। श्री कृष्ण भगवान ने जो कुछ कहा और उसके बाद जो होगा उसका वृत्तांत आप सभी कल के महात्म्य में सुनेंगे। कल मैं डालूंगी महात्म्य नंबर 12, अध्याय नंबर 12। और अब राधे राधे दोस्तों। अगर आपको ये ज्येष्ठ मास कथा अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे लाइक करने से पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।